देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कौन है आप? प्रभु, मैं अहि रावण की पत्नी चित्रसेना हूं। जब वो भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले आया था, तब आपने उसका वध करके भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ मुझे भी उसके पाप और अधर्म से मुक्त कर दिया था। उसी समय से मैंने भी आपके समान अपना जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है। सूतल लोक में एक राम भक्त को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी, मैं यहाँ सूतल लोक में ऋषि कर्दम के आश्रम आया हूँ, उनसे मिलने। क्या आप बता सकती हैं उनका आश्रम कहाँ है? अवश्य प्रभु, आइए। ये तो बड़े विशेष पौधे लग रहे हैं, क्या नाम है इनका? प्रभु, ये जलकुंभी है। ये केवल सूतल लोक में मिलते हैं। प्रभु श्री राम को मैंने इन्हीं के पत्तों से जल पिलाया था। तब प्रभु श्री राम ने इन्हें सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया था। जो प्रभु श्री राम के काम आए, उनसे विशेष भला क्या हो सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, यदि कोई और संकट होता तो मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी सहायता करता, किंतु सूर्यदेव, उनके द्वारा लाए गए संकट के निवारण के लिए मैं अपनी पुत्री को कहीं नहीं जाने दूंगा। ऋषिवर, बात केवल सूर्यदेव की नहीं है, संकट में पूरा संसार है। संसार के संकट को देखकर मैं सूर्यदेव के साथ अपनी शत्रुता को तो नहीं भूल सकता। वो मेरे शत्रु थे, हैं और सदैव रहेंगे। प्रभु, सूर्यदेव तो सारे संसार का हित करते हैं, फिर उनसे ऐसा कौन सा अहित हो गया जो ऋषि कर्दम उन्हें अपना इतना बड़ा शत्रु मानते हैं? ऋषि कर्दम की 5 पुत्रियां और 2 पुत्र, दोनों ही पुत्र स्वभाव से अति चंचल थे, और इसी चंचलता में उनसे ऋषि दुर्वासा का अपमान हो गया था, और प्रायश्चित स्वरूप उन्हें काग का जन्म मिला था। किंतु जिस दिन दोनों ऋषि कुमार ने काग के रूप में जन्म लिया, उस दिन खगोलीय परिस्थितियों के कारण सूर्यदेव का ताप इतना भीषण था कि जन्म लेते ही दोनों की मृत्यु हो गई, और फिर उनका कभी पुनर्जन्म नहीं हो पाया। और तब से ही ऋषि कर्दम सूर्यदेव को अपना कुल विनाशक और परम शत्रु मानते। कैसी विडंबना है प्रभु, जो ऋषि कर्दम सूर्यदेव की सहायता कर सकते हैं, वही उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए। स्थिति चाहे जो भी हो, किंतु मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे हनुमान जी संसार के संकटों का निवारण करके हमें काले हनुमान के अवतार में अवश्य दर्शन देंगे। ऋषिवर, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। सूर्यदेव के कारण आपके कुल का अंत हुआ है, किंतु आज संसार का हर कुल संकट में है ऋषिवर, और समय के साथ यह संकट बढ़ता ही जा रहा है। राहु, अबे केतु, ये कवच फिर से कैसे जुड़ गया? हनुमान ने इसे बनाने में अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति का प्रयोग किया है। अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना होगा केतु।
ये सुरक्षा कवच किसी साधारण शक्ति से नहीं टूटेगा। इसके लिए हमें ब्रह्मदेव का दिया हुआ अचूक अस्त्र प्रयोग करना होगा। और ब्रह्मदेव के उस अस्त्र का मान तो हनुमान और राम दोनों को रखना ही पड़ेगा। ऋषिवर, आपकी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये पूर्व जन्म में सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा थी। अब देवी प्रभा है, देवी छाया को रोक सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुत्री को मुझे अपने साथ ले जाने दें। हनुमान जी, आप महाबली हैं, परम भक्त हैं। आपको रोकने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। यदि आप मेरी पुत्री को बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी अनुमति दूं, वो मैं कदापि नहीं दूंगा। नहीं ऋषिवर, यह मर्यादा का हनन होगा और मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। तो कल मेरी पुत्री का विवाह है, यदि आप उसमें उपस्थित रहेंगे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नंदीग्राम वासियों, या तो तुम अब कलजुग महाराज की शरण में आओगे या मरोगे। भाई काकी, अब हम क्या करेंगे? भक्तों का एक ही कर्तव्य है, हनुमान जी की भक्ति करना, और हम वही करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि क्यों बचपन से मेरा मन सूर्यदेव से प्रेम करता था, परंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज सब सत्य जानने के बाद भी मैं उनका वरण नहीं कर सकती। देवी प्रभा, आप ही देवी संज्ञा हैं। मैं अभी तो नहीं जानता कि कैसे, किंतु आपका विवाह सूर्यदेव के साथ ही होगा। आप सत्य कह रहे हैं। राहु केतु ने सुरक्षा कवच को खंडित कर दिया है। मुझे जाना होगा देवी। हे जलकुंभी, प्रभु श्री राम ने आपको सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया है, इसलिए सूर्यदेव का तेज भी आपको जला नहीं सकता। उन्हीं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान आपसे यह विनती करता है कि आप नंदीग्राम वासियों की रक्षा करें। ये जलकुंभी कहां से आ गई? कहीं से भी आई हो राहु, इसे भी हम सुरक्षा कवच की तरह नष्ट कर देंगे।
राहु, इस पर हमारी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? केतु, हम पाताल के निवासी हैं और ये जल कुंभी भी केवल पाताल में पाई जाती है और लोक विभाजन के नियम के अनुसार हम पाताल की किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते। हनुमान जी ने हमारी सुन ली। वो देखो, उनकी भेजी हुई ये वनस्पति हमें शीतलता दे रही है। हनुमान, मुझे यह देखकर अपार हर्ष हो रहा है कि वर और वधु को आशीर्वाद देने के लिए आप अभी तक सूतल लोक में हैं। ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहां किस लिए हूं। इस आशा में कि इस संसार की रक्षा करने में आप मेरी सहायता कर सके। हनुमान जी, जो आप सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है। वो इस संसार का हित होने ही नहीं दे सकते। आपका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या बात है देवी? प्रभु, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको सब बताती हूँ। जी, चलिए। नारायण नारायण। हे प्रभु, भक्ति की लीला अपरंपार है। किसे ज्ञात था कि प्रभु श्री राम की भक्त चित्रसेना हनुमान जी को सूतल लोक में मिल जाएंगी। देव ऋषि, इस संसार में भक्ति ही एक ऐसा धागा है जो संपूर्ण सृष्टि को बांधता है। नर को प्राणी से, प्राणी को जीव से, जीव को जगत से और जगत को ईश्वर से। भक्ति के द्वारा ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। भगवान भक्त के द्वार आए और उनका सत्कार भी ना हो, ऐसा कैसे संभव है प्रभु? इन लड्डुओं को देखकर तो मुझे माता अंजना का स्मरण हो आया देवी। प्रभु, मैं माता अंजना के समान लड्डू तो नहीं बना सकती, परंतु मेरी सदा से ये इच्छा थी कि जब भी आपके दर्शन हो मैं आपको अपने हाथ से बने लड्डू खिलाऊं। देवी चित्रसेना, वैसे तो इस समय अनेक चिंताएं हैं, किंतु आपको ज्ञात है माता अंजना कहती हैं कि लड्डू खाकर सभी चिंताएं मिट जाती हैं। इसलिए मैं इन लड्डुओं का भोग अवश्य लगाऊंगा। जय श्री राम। देवी चित्रसेना, मंडप में आपकी आवश्यकता है। जाइए देवी जाइए। वैसे भी लड्डू खाने का आनंद तो अकेले में ही आता है। जाइए जाइए, आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आती हूँ। चलो। आनंद आ गया। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं।
उठो पुत्री, उठो सुतल कुमार। देखो प्रभा कीटों, ये देवी चित्रसेना ने केवल मेरे लिए बनाए हैं। मैं तो इन्हें तुम्हें दूंगा नहीं। अभी तुम्हारा उपाय करता हूँ। अब मेरे और इन लड्डुओं के मध्य कोई नहीं आएगा। जय श्री राम। अचानक ये आंधी कहां से आ गई? मेरा विवाह, मेरी प्रभा, कौन कर रहा है ये जो मेरी पुत्री के विवाह में विघ्न डालना चाहता है? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आंधी को रोकिए। हनुमान जी, रोकिए इस आंधी को। ये सब किसने किया? जानता हूं आपने ये ऐसा क्यों किया। इसलिए किया ना ताकि मेरी पुत्री का विवाह ना हो सके। ऋषिवर, मैं तो अपने लड्डुओं से प्रभा कीटों को हटाने के लिए हवा कर रहा था। शेष प्रभु श्री राम की इच्छा। भूल रहे हैं आप हनुमान जी, ये सूतल लोक है, सूतल लोक। यहां पर केवल मेरी इच्छा चलेगी। मैं जानता हूं हनुमान जी कि आप मेरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, किंतु ये कदापि संभव नहीं है। ऋषि, ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी मंत्र शक्ति से इस आश्रम के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध प्रभा लक्ष्मण रेखा के बाहर एक पग भी रखेगी तो वो स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी। कैसे ऋषि हैं आप?
आपको अपनी पुत्री की मृत्यु स्वीकार है, किंतु उसकी इच्छा नहीं। मन ही मन मेरे शत्रु का वरण करके मेरी पुत्री अब मेरी भी शत्रु हो गई है। अब मुझे सब समझ आ रहा है ऋषिवर। आपके पुत्रों के मृत्यु के दोषी सूर्यदेव नहीं, अपितु स्वयं आप हैं। आपके इस हठी स्वभाव के कारण ही वो इतने उद्दंड हो गए होंगे कि उन्हें श्राप का भागी होना पड़ा। जितने भी आरोप लगाने हैं लगा लीजिए हनुमान, सब स्वीकार है मुझे, किंतु मेरा शत्रु सूर्यदेव वो स्वीकार नहीं है मुझे। मैंने ऐसी अद्भुत वनस्पति अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी, जो इतने प्रचंड ताप में भी हरी भरी रहे। कोई नहीं बचेगा, सब जलकर भस्म हो जाएंगे। लावा का पर्वत चला रहा है हमारी ओर। बस कीजिए हनुमान जी, अब अपने भक्तों की और परीक्षा मत लीजिए। इस संसार को जलने से बचा लीजिए प्रभु। ऋषि कर्दम ने तो मेरी समस्या और बढ़ा दी। अब मैं चाहकर भी देवी प्रभा को इस आश्रम से बाहर नहीं लेकर जा सकता। क्या करूं? प्रभु, मैंने सुना है कि संजीवनी बूटी ना मिलने पर आपने पूरा पर्वत उठा लिया था। तो प्रभु, ये तो एक छोटा सा आश्रम है। देवी चित्रसेना, आपने तो एक क्षण में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब ऋषि कर्दम की बनाई रेखा भी नहीं टूटेगी और देवी प्रभा भी सूतल लोक से बाहर चली जाएंगी। जय श्री राम। हे पवन पुत्र हनुमान, आज आपने हमें उस क्षण का स्मरण करा दिया जब राम रावण युद्ध के समय संजीवनी बूटी के लिए आपने पूरा पर्वत ही उठा लिया था। संसार के हर असंभव को संभव बना देते हैं हनुमान। जय हनुमान। भोजनम
आज हनुमान जी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध पूरी हो गई। सूर्य देव के दर्शन हो गए। सूर्य का प्रकाश और सूतल लोक में। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान जी तो मेरे पूरे आश्रम को ही सूतल लोक से बाहर ले आए हैं। हनुमान जी, आप अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। नहीं ऋषिवर, शक्ति का अनुचित प्रयोग तो आप कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण रेखा स्त्री की रक्षा के लिए होती है, बंधन के लिए नहीं। स्मरण रहे हनुमान, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं ऋषिवर, मैंने तो आपकी मर्यादा की सीमा बढ़ा दी है और साथ ही आपको धर्म की सहायता के लिए अपने साथ ले आया। धर्म की सहायता तो आप करेंगे ना ऋषिवर? लगता है आपको अपने बल पर बड़ा अभिमान हो गया है। इस उदंडता के लिए मैं आपको अभी इसी क्षण दंड दूंगा। रुक जाइए पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पिताश्री, सदैव मैंने आपकी बात मानी है, इस बार मेरी बात मान लीजिए, त्याग दीजिए ये क्रोध पिताश्री। ऋषिवर, हनुमान जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो संसार के हित के लिए कर रहे हैं। कृपया करके शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। ऋषिवर, आपको अनुमान भी नहीं कि इस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है। बस एक बार अपनी इन आंखों से उस महा अनर्थ को देख लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जय श्री राम। बलि महाराज, हनुमान तो प्रभा के साथ साथ पूरे आश्रम को उठा लाया। हनुमान भले ही इन्हें अपने साथ ले आया, किंतु ये हनुमान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैं इनके मन में कलयुग के माया, लोभ, क्रोध और काम को ऐसे भर दूंगा कि ये चाहते हुए भी कोई सात्विक कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी केतु, ये महाराजी शक्तियां कुछ कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? देख नहीं रे केतु, क्या ऋषि करदम ने पूरे आश्रम को अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया है। कोई भी तामसिक शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थात हनुमान अपनी योजना में सफल हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान ने आने में देर कर दी है। देखो जरा सूर्य देव को, उनका ताप अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। अब इस हरे भरे संसार को एक आग का गोला बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ऋषिवर, मेरे प्रभु श्री राम की धरती, आपके इष्ट देव की धरती, धर्म और कर्म की इस धरती को ध्यान से देख लीजिए ऋषिवर, क्योंकि यदि
आज आपने हमारी सहायता नहीं की, यदि आज आपने अपनी पुत्री को अनुमति नहीं दी, तो इस सुंदर धरती और यहाँ के प्यारे लोगों को आप अंतिम बार देख रहे होंगे। ऋषिगण, अब तो हमें इस नदी का जल ही हमें इस भीषण ताप से बचा सकता है। ऋषिगण, अनर्थ हो गया। अब तो इस नदी का जल भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। हे सूर्यदेव, हम प्रतिदिन आपको अर्घ देते हैं, फिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें आप भस्म करना चाहते हैं? प्रभु रक्षा कीजिए हमारी। हे विधाता, चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरी पुत्री की रक्षा करो प्रभु। हे संसार के पालन करता, हमें ऐसी मृत्यु मत दीजिए, अन्यथा संसार के सभी भक्तों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। ऋषिवर, ऐसे आपातकाल में भी आप अपने ऋषि धर्म से पीछे हट सकते हैं क्या? आप तप, त्याग, प्रेम और करुणा की इस धरती को ऐसे मिटने देंगे? यदि अब भी आपके हृदय में करुणा के स्थान पर क्रोध है, तो आप देवी प्रभा को लेकर लौट जाइए सूतरलोक। मैं स्वयं आपको छोड़ाऊंगा। हनुमान जी, प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि में जलकर मैं अंधा हो गया था। संसार को भूलकर केवल अपनी ओर देख रहा था। मैं आपका आभारी हूं हनुमान जी कि आपने मेरे हाथों से एक घोर पाप होने से बचा लिया, एक अनर्थ होने से बचा लिया, और समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब देर मत करो पुत्री, संसार की रक्षा करने से बढ़कर इस समय दूसरा और कोई धर्म नहीं है। जाओ पुत्री, अपने कर्तव्य का पालन करो। देवी प्रभा, अब इस संसार की रक्षा का केवल एक ही मार्ग है। आपको अपनी प्रतिछाया देवी छाया को स्वयं में समाहित करना होगा। हे प्रभु, बजरंग बली के काले हनुमान बनने की यात्रा में सबसे शुभ कार्य तो यह हुआ कि ऋषि कर्दम अपने अहंकार और सूर्य देव के प्रति अपने शत्रुता को भुलाकर सृष्टि की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। किंतु प्रभु, इतने सिद्ध ऋषि होते हुए भी ऋषि कर्दम ये कैसे भूल गए कि संसार की रक्षा उनके किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता मित्रता से बढ़कर है। देव, मोह से माया का जन्म होता है और मोह माया मनुष्य की दृष्टि बाधित कर देती है। अपने पुत्रों के मोह में ऋषि कर्दम कुछ समय के लिए अपने धर्म को भूल गए, किंतु आज उन्होंने मानवता के सच्चे धर्म का पालन किया है। देवी, आप पूर्व जन्म में सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा थी। आपने ही अपनी छाया को स्वयं से अलग किया था। अब आपको अपनी इसी विद्या से अपनी छाया को पुनः स्वयं में समाहित करना होगा। किंतु प्रभु, हमें ऐसी कोई विद्या नहीं आती। देवी, अपने पुण्य कर्मों से अर्जित की गई शक्तियां सदैव मनुष्य की आत्मा में सुरक्षित रहती हैं। आप प्रयास कीजिए, आपको आपकी विद्या अवश्य स्मरण आ जाएगी। देवी, वो रही वो कंदरा जहां देवी छाया है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। देवी, सबकी रक्षा के लिए मुझे जाना होगा। आगे की यात्रा आपको स्वयं करनी होगी। किंतु प्रभु, आप चिंता मत कीजिए देवी,
आप सूर्य पत्नी देवी संज्ञा हैं। आप अवश्य ही अपने कार्य में सफल होंगी, आप चिंता मत कीजिए। रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा कीजिए अन्यथा हम सभी लोग चलकर भस्म हो जाएंगे। ऋषि हनुमान जी, ऐसे एक एक करके कितने लोगों को बचा लेंगे? कितने? संसार के सारे लोग एक एक कर ऐसे ही भस्म होने वाले हैं। प्रभु श्री राम ने मुझे लोगों की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। किंतु कैसे हनुमान जी? सूर्य के ताप से पूरे संसार को कैसे बचाएंगे? अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। ये कहां उड़ चला इन्हें छोड़कर? गया होगा अपने किसी परम भक्त को बचाने, किंतु इससे पहले कि ये लौट आए, हमें प्रभा को छाया के पास पहुंचने से रोकना होगा। जब तक देवी संज्ञा अपनी छाया को पुनः धारण नहीं कर लेती, जब तक इस संसार की परछाइयां लौट नहीं आती, तब तक सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को मुझे धारण करना होगा। केवल तभी प्रभु श्री राम के इस संसार, उनकी मर्यादाएं और उनके भक्तों की रक्षा हो सकती है। जय श्री राम। गुरुदेव, अब ये संसार आपका ताप और सहन नहीं कर सकता। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने संपूर्ण ताप को केवल मेरी ओर प्रवाहित कीजिए। नहीं हनुमान, मेरे इस प्रचंड ताप के सम्मुख जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। गुरुदेव, मैं जानता हूं आप मेरा हित चाहते हैं, किंतु मैं प्रभु श्री राम की इस धरती की रक्षा करना चाहता हूं। मुझे राम काज करना है। कृपया करके मेरी विनती स्वीकार करें। मैं सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को धारण करने का प्रण लेता हूं। ये क्या निर्णय ले लिया है हनुमान जी ने? सूर्यदेव के इस प्रचंड ताप को संसार में कोई भी धारण नहीं कर सकता। कहीं ये सब की रक्षा के लिए स्वयं ही जलकर भस्म ना हो जाए। जय श्री राम। नहीं हनुमान, ये कैसा प्रण ले लिया तुमने? रुक जाओ हनुमान। भगवान के घर देर है
पर अंधेर नहीं। लगता है हनुमान जी ने हमारी बात सुन ली। सूर्यदेव का ताप कम हो गया है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी को स्वयं चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, लेकिन वो और किसी का अहित नहीं होने देंगे। कि आकाश से अग्नि के गोले बरस क्यों नहीं रहे? क्योंकि हनुमान ने सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को धारण कर लिया है, ये जानते हुए कि सूर्यदेव का ताप इस सृष्टि में कोई धारण नहीं कर सकता।